बेसिक्स आपकी जिंदगी में उसी प्रकार से है जैसे कार को चलाने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन रोड पे चलाना, लेकिन अगर एक भी पहिया गड़बड़ है तो वो कार चल नहीं पाएगी। डायरेक्ट सेलिंग में हम आज आपसे शेयर करेंगे टीम बनाई कैसे जाती है, टीम बनती कैसे है। डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए 4 बेसिक्स हैं। पहला बेसिक्स जिसका नाम है लिस्ट बनाना, दूसरा बेसिक्स जिसका नाम है इनविटेशन करना, यानी लोगों को आमंत्रण करना कि मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं। तीसरा बेसिक्स जिसका नाम है प्लान करना, और चौथा बेसिक्स है जिसका नाम है फॉलोअप करना। ये 4 ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग में आए और ये 4 चीजें सीख जाए और ये 4 चीजें सीखने के बाद उसकी टीम ना बने। ऐसा ना हुआ ना होगा और ये कभी नहीं हो सकता अगर ये 4 चीजें आपको आ गई तो। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? सीखने के लिए तैयार है? पहला है लिस्ट, दूसरा है इनविटेशन, तीसरी चीज है जिसका नाम है प्लान प्रेजेंटेशन, और चौथी है जिसका नाम है फॉलोअप, यानी प्लान का डेमो और फॉलोअप। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आपके व्यवसाय में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है मेरे भाई। आपका बिजनेस कहां जाएगा ये आपके जोश और जज्बे से ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आपके प्रेजेंटेशन कैसे जा रहे हैं, आपका प्लान कैसे हो रहा है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई करता है तो वो है मजदूर, और मजदूरी मजबूरी में की जाती है, जरूरी में नहीं की जाती है, हाँ या ना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हम में से बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, व्यवसाय नहीं करते, व्यवसाय को मजदूरी बना देते हैं। और याद रखिए, जो भी चीज मजदूरी होती है वो सिर्फ मजबूरी में होती है, और मजबूरी में काम करने वाला इंसान दुनिया के सफलतम इंसानों में नहीं पहुंच पाता, हाँ या ना। डायरेक्ट सेलिंग मजदूरी मत कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग मजबूरी में मत कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग शौक में कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी पवित्र इंडस्ट्री है जहां आपके ना देखे सपने भी पूरे हो सकते हैं जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप में से बहुत सारे लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, कितने ऐसे दिन हो गए, कितने दिन पहले आपने लास्ट प्लान किया था? ये सवाल का जवाब अपने आप से कीजिएगा, अपने आप से पूछेगा, कितने दिन हो गए आपको कलम और कॉपी उठाए और सामने वाले को अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हुए? एक सवाल अपने आप से करिएगा, अगर जवाब ईमानदारी से अपने आप में दे पाए तो एहसास कीजिएगा उस जवाब को। और यही है सीक्रेट। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6-6 महीने से लोगों को प्लान प्रेजेंट ही नहीं किया? क्या मैं सही बोल रहा हूं? कितने ऐसे लोग हैं जो केवल प्रोडक्ट बेचने में परेशान है? कितने ऐसे लोग हैं जो गली गली घर घर जा जा करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, दीजिए बहुत अच्छा है, लेकिन सोच के देखिए कि क्या प्रोडक्ट बेचने से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता आ जाएगी? अरे जोर से बोलिए। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम गली गली घर घर जाके सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचें। हम में और सेल्समैन में अंतर क्या है? सेल्समैन सिर्फ प्रोडक्ट बेचता है और मजदूरी करता है, एक्टिव इनकम जनरेट करता है, अपने घर की जिंदगी चलाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आ जाकर के आप में से बहुत सारे लीडर, हम में से बहुत सारे लीडर, हम भी वही काम कर रहे हैं जो एक सेल्समैन करता है। गली गली घर घर जाता है, प्रोडक्ट बेचता है, प्रोडक्ट बेच करके पैसे इकट्ठा करता है और महीने के कुछ पैसे, चंद पैसे इकट्ठा कर लेता है। आखिर एक सेल्समैन और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर को हम क्यों भूल गए, जबकि डायरेक्ट सेलिंग और सेल्समैन में बहुत अंतर था। सेल्समैन अपने जैसा बंदा बना नहीं सकता और डायरेक्ट सेलर अपने जैसा बंदा खड़ा कर सकता है। और दुनिया में हम डायरेक्ट सेलर क्यों सफल है? क्योंकि जो खड़ा कर सकता है बंदा, वही बना सकता है धंधा। वरना जेब चलेगा मंदा और जिंदगी जिएंगे गंदा। तो खड़ा करो बंदा, हाँ या ना। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाएं, ये बात आपको जब जब समझ में आ जाए, उस दिन से आपका धंधा बड़ा होने लग जाएगा। आज हमारे ये टॉप लीडर्स, हमारे ये अप्लायंस, हमारे ये मेंटर्स, इनका विजन देखो। ये भी तो गली गली जाके प्रोडक्ट सेल कर सकते थे। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना?
ये भी तो जा जाके लोगों को एक एक प्रोडक्ट के बारे में समझा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं? क्यों इन्होंने ट्रेनिंग्स पे फोकस किया? क्यों इन्होंने मीटिंग्स पे फोकस किया? क्यों इन्होंने प्लान पे फोकस किया? क्यों इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया? क्योंकि मेरे दोस्त, इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है ला इलाज बीमारी, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है बेरोजगारी। हाँ या ना? हाँ या ना? एक बार इंसान अच्छे प्रोडक्ट खाने से रह सकता है, लेकिन एक बार इंसान बिना पैसे के रह नहीं सकता। हाँ या ना? एक बार आप कंघी किए बिना रह सकते हैं, लेकिन एक बार आप बिना पैसे के जिंदगी नहीं जी सकते। ये बात हमें और हमारे अपलाइनों को समझ में आती थी। ये बात हमें से मैक्सिमम लीडर को समझ में आई, जिन्होंने आज बड़ी उपलब्धि पाई। उन्हें ये बात पहले दिन से समझ में आ गया कि मुझे बंदे लाने पड़ेंगे, बंदे, विजनरी बंदे, ऐसे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया। 10 को ढूंढा, 20 को ढूंढा, 100 को ढूंढा, 500 को ढूंढा, और मिलते चले गए लोग और खड़े होते चले गए। डायमंड का लाइन लगता चला गया। लेकिन आज हमारे टीम में, आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप में से मैक्सिमम लोग आज व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। आप कॉर्पोरेट जैसा सोच नहीं रहे हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक कॉर्पोरेट बिजनेस था, एक कॉर्पोरेट बिजनेस है और सुपर कॉर्पोरेट बिजनेस हो जाएगा। ये बिजनेस सेल्स का नहीं था, ये बिजनेस गली गली प्रोडक्ट बेचने का नहीं था, ये बिजनेस ये सेंस का था कि अगर आज हमारे साथ 10 लोग हैं तो 3 महीने बाद हमारे साथ 15 हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या कमी कर दिया कि नहीं हो रहे। ये बात समझने का था। लेकिन आज हमारे फाइटर्स, हमारे ये लोग केवल और केवल प्रोडक्ट बेचने में परेशान है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सोचो और अंदर से विचार करो कि कितने दिन हो गए आपको कॉपी और कलम उठाए, कितने दिन हो गए आपको जहां लोगों को आपने ये बताया होगा कि ब्रॉन्ज बनेंगे, डायमंड बनेंगे, ब्लू डायमंड बनेंगे। अरे विचार तो करो ना। उस विचार के बाद आप ये एहसास करेंगे कि सदियों बीत गए आपको कॉपी और कलम उठा करके लोगों को ये बताने में कि आप इतने समय में इतना पैसा कमाएंगे, इतने समय में इतना पैसा कमाएंगे, 1 साल में इतना पैसा कमाएंगे। ये बात आपको बताने में शायद सदियों बीत गए। हाँ या ना?